और प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में 7,930 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक ही कार्यरत हैं। शिक्षकों की कमी पर विधानसभा में भाजपा विधायक राज सिन्हा के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 3,81,000 छात्र दाखिल हैं। बाद में सदन में श्री सोरेन ने कहा कि 103 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई छात्र नहीं है और उनमें 17 शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल चलो अभियान जैसी मुहिम शुरू की है जो खास तौर पर उन इलाकों में चलाई जा रही है जहां स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ताकि छात्रों को फिर से स्कूल लाया जा सके। मंत्री ने कहा कि 26,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अधीन है। भाजपा विधायक राज सिन्हा के ही एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री ने बताया कि धनबाद जिले में वित्त वर्ष 2024-25 में कार्यरत सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या 4,518 है। इसमें 977 करोड़ का निवेश हुआ है और 22,248 लोगों का नियोजन हुआ है। मंत्री ने बताया कि झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत 20% सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की खरीदारी की जाती है। विधायक भूषण बाड़ा के एक प्रश्न के उत्तर में पर्यटन मंत्री ने बताया कि सिमडेगा में रामरेखा धाम, केलाघाग, बस्तपुर और कुरुस टोंगरी पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित हैं। इन पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कई योजनाओं को लेने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक सरयू राय के एक प्रश्न के उत्तर में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रभारी मंत्री ने बताया कि बिजली घरों से फ्लाई ऐश के उत्सर्जन और रोकथाम के लिए ईएसपी स्थापित किया गया है। परिषद की ओर से राज्य के अंतर्गत इकाइयों को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रबंधन किया जाता है। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की ओर से फ्लाई ऐश निकासी के लिए आवश्यक निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत को लेकर 10 दिनों के अंदर परिषद से रिपोर्ट मांगी गई है। विधायक हेमलाल मुर्मू के एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने बताया कि कोलकाता में फरवरी 2025 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड को 25,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर साहिबगंज औद्योगिक गलियारा के लिए पाकुड़ जिले में लगभग 616 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। भोजनावकाश के बाद सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद शुरू हुआ। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य पेंशन और सामाजिक कल्याण की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद है। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बजट भाषण में राजनीतिक क्रेडिट लेने की बात ज्यादा नजर आई। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, इसमें इन्होंने शिबू सोरेन को क्रेडिट दिया, कांग्रेस पार्टी को भी दिया, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लिया। ऐसा लगा कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो 15 नवंबर 2000 को इससे झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि श्री किशोर के बजट भाषण में ऐसा लगा कि केंद्र सरकार से झारखंड को सहयोग नहीं किया जाता है, जबकि पिछले 2-3 वित्त वर्ष में झारखंड को मिलने वाली केंद्रांश की राशि से अधिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी गई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आर्थिक विकास दर के अनुरूप बजट तैयार किया जाता है। उन्होंने सरकार के प्रयास की सराहना की। आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान, भाकपा माले की ओर से अरूप चैटर्जी और जेएमएम की ओर से अनंत प्रताप देव ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। बजट पर सामान्य चर्चा कल भी जारी रहेगी। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार।